कर्म यहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छे करते चलो, किसी का बुरा मत सोचो। कब कौन कहां पद वाला हो जाए किसी को पता है? इसी उत्तर प्रदेश में किसी ने सोचा था कि राम योग आएगा? यही उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों के जन्म नहीं हुए थे, जबकि स्थिति ऐसी होती थी कि लोग रात में नहीं निकल पाते थे, और आज देखो यूपी में काबा बोले यूपी में बाबा। कोई दिक्कत किया हो गाड़ी तुरंत पलटी, 1 मिनट में पलटती है, सीधा जेल में नहीं, सीधी फ्लाइट तैयार है, ऊपर के लिए जाइए। तो राम युग कब आ जाए किसी को पता है? इसलिए हमेशा एक सा रहो, किसी के प्रति गलत मत सोचो, ये भाव ही नहीं रखो। और कब कोई कौन कैसा पैसा वाला हो जाए किसी को पता? आप लोग भरोसा मानो मैया, यहां सब सनाट मंडली विराजमान है या ब्राह्मण विराजमान है, हमारे रिश्तेदार भी हमें निमंत्रण देने से डरते थे। हकीकत बात है, हमारे नातेदार शादियों में इनविटेशन कार्ड नहीं दिया करते थे। बोले क्यों? बोले गरीब को देंगे, आएगा बैठेगा, इससे अच्छा नहीं लगेगा, भगाओ उसको। और आज उन्हें फूफा फिर नहीं, हमारे बाकी तो परिवार अच्छा है, फूफा बुआ की नहीं कहेंगे, वो तो सब अच्छे हैं, लेकिन कह रहे हैं उन्हें कहा ये फलाने, ये ढकाने, ये। आज जब आप पर कुछ बनता है तो संसार आपको पूछेगा। जिस दिन तुम्हारे पास कोई पद आ जाएगा ना, एमपी में नहीं देखा आपने, एमपी में जब फेरबदल हुआ, शासन सत्ता बदली और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह मोहन यादव जी जब पद को प्राप्त किए, तो जितने जन फोटो खींचे थे सब ने डाला मुख्यमंत्री जी के साथ एक मुलाकात की झलक करते हुए। इसलिए कभी किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। कब कौन राजा बन जाए, कब कौन रंग बन जाए, कब धूप आ जाए, कब छांव हो जाए, कब बरसात हो जाए, ये तो भगवान के हाथ में है ना। अभी देखो तुम्हारे यहाँ पानी खूब गिर रहा था, अब धूप आ गई, अब थोड़ी देर में फिर पानी आ जाए, फिर धूप आ जाए, किस पता है? इसलिए हमेशा एक से रहो। धुंधकारी का चरित्र क्या सिखाता है? बालक को कभी बढ़ावा मत दो। धुंधकारी का चरित्र क्या सिखाता है? किसी भी परिस्थिति में पति की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। अगर धुंधली देवी ने अगर पति की बात मानी होती, उस फल को खाया होता, तो धुंधली के घर में धुंधकारी नहीं होता, गोकर्ण ही होता। नहीं मानी, पति का मजाक समझा, भोगो, खुद में गले लट और आदमी में सुगले ही। जितना समय मिले राम का भजन करो, जितना समय मिले पूजन करो। क्या होगा? ये शरीर नश्वर है, इसको सजाने में क्या होगा? पैसा कमाने में क्या, कितना कमा के रखोगे? हम कह रहे स्टैंड बराबर कमा के रख लो, गद्दा बना के सो जाओ। पता चला सो साइलेंट अटैक आ गो, लड़का बिटियन ने देखो नाती नतन की दद्दा तो मर गो, नेचे धरो भोगू हूँ का को दद्दा खाई एक बगल पटकू, पहले पूरा मान ले कारो ले दद्दा, अब ते चलो जा, तो मरबे के बाद तेरा ही हो जाए। और भगवान की कृपा से अगर 2020 का ही अगर लॉकडाउन लग गो तो दद्दा पोखरिया में मिले, कुनको गंगा जुले जे। यहां कोई किसी का सगा है ही नहीं। ये धुंधकारी का चरित्र कह रहा है। अंत में धुंधकारी को शरण में किसके पास जाना पड़ा? किसके पास जाना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ा। भागवत की कथा को सुनना पड़ा, भागवत की कथा को श्रवण करना पड़ा, और अंत में भगवान ने ही मोक्ष दिया, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। राधा रमण मेरू रसिया है बाको, राधा रमण मेरू। कौन है? बोले भगवान ही बाके हैं, इसीलिए तो उनका नाम है बाके बिहारी। ये चरित्र पूर्ण हुआ, सबको ज्ञात है। धुंधकारी ने भागवत की कथा को सुना, उसका कल्याण हो गया।